पहाड़ों में बसे गांव में लोग दुख सुख में डूबे थे। इसी गांव में दो छोटी सी लड़कियां रहती थीं, आर्या और सोनू। आर्या थोड़ी शांत, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई थी, जबकि सोनू हंसमुख थी, जिद्दी भी, और उसका दिल बहुत बड़ा था। पहली बार दोनों एक दूसरे से स्कूल में मिली थी। पहले दिन जब सोनू क्लास में अकेली बैठी थी, आर्या ने अपनी सीट उसके पास खिसका दी। दोनों ने धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। पता ही नहीं चला कब खेलते खेलते हंसते हंसते दोनों इतनी गहरी दोस्त बन गईं कि हर कोई कहने लगा, ये दो नहीं, एक ही जान है। स्कूल के बाद दोनों खेतों में तितलियां पकड़ती, पगडंडियों पर दौड़ लगाती और कभी कभी गांव के बाहर बहती छोटी नदी में पानी में पत्थर फेंककर छींटे मारती। उनके लिए जिंदगी बहुत आसान और हंसने खेलने वाली थी, लेकिन वक्त हमेशा आसान नहीं रहता। सोनू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घर काम करती। कई बार ऐसा होता कि उसके पास किताबें तक नहीं होती। जब बाकी बच्चे नए बैग, नए जूते लाते, सोनू चुपचाप बैठ जाती, लेकिन आर्या उसकी आंखों में छुपा दर्द समझ जाती। वह अपनी पुरानी किताबें और पेन उसे दे देती और कहती, दोस्त के बीच ये सब गिनती नहीं जाती। एक बार तो ऐसा हुआ कि परीक्षा वाले दिन सोनू अपना पेन लाना भूल गई। आर्या ने अपना पेन उसे दे दिया और खुद पेंसिल से लिखने लगी। उस दिन सोनू ने पहली बार महसूस किया कि असली दोस्ती मतलब क्या होता है। दिन बीतते गए। गांव में उस साल भारी बारिश आई। इतनी बारिश की नदियां उफान पर आ गईं। गांव के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। सोनू का घर भी उन्हीं में था। एक शाम पानी इतना बढ़ गया कि उसके घर की दीवारें गिरने लगीं। सोनू और उसका परिवार घबराया हुआ बाहर निकला। इसी बीच आर्या को जब ये खबर मिली, वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। कीचड़, बारिश, पानी, कुछ नहीं देखा, बस अपने दोस्त को बचाने का ख्याल था। उसने सोनू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊंची जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर अपने घर वालों से कहकर सोनू और उसके परिवार को अपने घर ले आई। कई हफ्तों तक दोनों परिवार साथ रहे। उन दिनों दोनों दोस्त रात को एक ही चारपाई पर बैठकर सपनों और उम्मीदों की बातें किया करती। धीरे धीरे हालात सुधरे, लेकिन गांव के कुछ लोग सोनू का मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो गरीब है, आर्या, तू इसके साथ क्यों घूमती है? तेरी दोस्ती तुझे भी नीचे गिरा देगी। ये बातें सोनू को चोट पहुंचाती। वो अक्सर चुप हो जाती। कभी कभी सोचती कि शायद आर्या भी लोगों की बातों में आकर उससे दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन सबके सामने आर्या ने कहा, दोस्ती कपड़ों, पैसों से नहीं होती, दिल से होती है, और सोनू मेरी दोस्त है, हमेशा रहेगी। ये सुनकर सोनू की आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती कितनी मजबूत होती है। वक्त गुजरता गया। अब दोनों 8वीं कक्षा में पहुंच चुकी थीं। स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। साइंस प्रोजेक्ट का टीम बनानी थी और जो जीतेगा उसे पूरे जिले में सम्मान मिलेगा। दोनों ने मिलकर टीम बनाई। कई रातों तक बैठकर मेहनत की। कागज, लकड़ी, बोतलें, जो भी मिला उसे जोड़कर उन्होंने एक अनोखा प्रोजेक्ट बना दिया। बारिश का पानी कैसे बचाएं। जब फाइनल दिन आया, उनका प्रोजेक्ट सबके सामने रखा गया। जजों ने देखा, समझा, और जब नतीजे आए तो पूरे स्कूल में सिर्फ उनका नाम गूंजा। पहला स्थान आर्या और सोनू। उस दिन पूरा गांव तालियां बजा रहा था। वही लोग जिन्होंने कभी सोनू को ताना मारा था, आज कह रहे थे, देखो इन दोनों ने क्या कर दिखाया। दोनों सहेलियां मंच पर खड़ी थीं, हाथों में इनाम और आंखों में चमक। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। साल गुजर गए। दोनों बड़ी हो गई। आर्या इंजीनियर बनी और सोनू टीचर। लेकिन जब भी कोई पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो दोनों का जवाब एक ही होता, मेरी दोस्ती। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती कभी हालात नहीं देखती। न गरीब अमीर, न मजाक, न मुसीबत। सच्चा दोस्त वही है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ निभाए। क्या आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया हो? अगर हां, तो उसे इस वीडियो में टैग करें
और बताएं कि उसकी दोस्ती आपके लिए कितनी खास है।